गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वेट करते हैं, हाँ सब ज्वाइन करेगा तब फिर चालू करेंगे। हाँ 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है मैम, ठीक है। हम्म। मैम गलती से सर का क्लास ज्वाइन कर लिए।
लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट पोएम कंप्लीट करेंगे तो फिर एक स्टोरी बचा रहेगा बस, ठीक है। सुनो, ठीक है मैम। हम लोग ये कर लिए थे, अ डेज वेट बाय अर्नेस्ट हमिंगवे, ठीक है। फिर उसके बाद गीतांजलि भी हो गया बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और कल हम लोग किए द फीमेल ऑफ द स्पीसीज बाय गौरी देश पांडे, ठीक है। आज लास्ट पोएम है इन अ कंट्री कॉटेज बाय निज्म एजिकल, ठीक है। ये हम लोग ये पोएम कंप्लीट कंप्लीट करने के बाद एक बचा रहेगा स्टोरी, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम लोग का सेल्स मैनेजमेंट का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो सेल्स मैनेजमेंट वाला जो चीज है, वो जब स्टार्ट होगा तो ये स्टोरी एक रह जाएगा, तो एक स्टोरी हम लोग कभी भी कंप्लीट कर लेंगे, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम पोयम आज पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ताकि सिर्फ एक स्टोरी का ही हम लोग का बचा रहे। और ये वाला पोयम भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब बहुत इजीली और इजी भी है, छोटा सा है, अभी हो जाएगा, ठीक है। बस हम क्या बार बार बोलते हैं कि क्या नाम नाम याद रखना, जैसे इन अ कंट्री कॉटेज बाय निज्म इजिकल, क्लियर। अब देखो, एक दो तीन चार, टोटल आपका 4 पैराग्राफ का ये पोयम है। और ये पता है ये पोयम किसके अराउंड है? लिजर्ड। दिस पोयम सेंटर्स अराउंड दिस इंसेक्ट लिजर्ड, ठीक है। अब ये लिजर्ड से कैसे ह्यूमन के पोटेंशियल को कंपेयर कर रहा है, ये सब चीज हम लोग को इस पोयम में पढ़ना है, ठीक है। कि वो एक जब मतलब पोएट एक लिजर्ड को देखता है, फिर उस लिजर्ड से कैसे ह्यूमन के बारे में सोचने लगता है, तो ये सारा चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है। एक बार हम पोयम रीड करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग पोयम का सीधे ये पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस, उसके ये बस इतना ही करने से हम लोग का पोयम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल वाला क्लास कर लिए थे शिवम। हाँ। लास्ट लास्ट वाला पोयम करे, समझ आया था फीमेल वाला पोयम? हाँ मैम। हाँ ठीक है, वो इजी भी था। आज लास्ट पोयम है ये, मतलब पोयम 3 था, स्टोरी 2। तो एक स्टोरी बचा रहेगा। आज सेल्स मैनेजमेंट स्टार्ट होने वाला था, पता नहीं क्यों सर फिर बीच में चेंज करवा दे, बोले इंग्लिश ही करवाने, मेरे को भी रीजन नहीं मालूम है। तो इंग्लिश ही ठीक इसी है। क्या। एक बार में जब जब कंप्लीट हो रहा है तो एक बार में इंग्लिश से कंप्लीट कर देना चाहिए। नहीं, तो इसके बाद एक स्टोरी और भी बच रहा है, बट नेक्स्ट वीक से एसएम स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ओके। हाँ, और भी एक कोई स्टोरी बच रहा है ना ऐसा नहीं इसमें। चलेगा? हम्म। सिर्फ ऐसा में चलेगा कि बीच में कभी चेंजेस होगा, बीआरएफ या फिर ईसीबीसी लिया हाँ, जाएगा? माइंड भी हो सकता है, मतलब हमको अगर लगता है तो हम बीच में चेंज करवा देते, जैसे कि हम सर कल को बोले, सर सॉरी, हम कल सर को बोले थे कि क्या एसएम देने, क्योंकि 3 ऑलरेडी हो गया था, तो 2 ही बच रहा था इंग्लिश में, तो हम सोचे कुछ नया, हमको फिर सर। मैम पहले बीआरएफ स्टार्ट कर देते हैं एसएम की जगह। नहीं, बीआरएफ हम बोले ना क्यों रुका हुआ है, तुम समझो, बीआरएफ अभी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि अभी और बच्चा लोग आएगा तो फिर बोलेगा स्टार्टिंग से पढ़ाने हैं। बीआरएफ अरे एकदम हाँ, नया ये है। भी बात है। हाँ, हाँ, इसी क्योंकि वजह मेरे से। को पीछे देख के उसका क्वेश्चन पैटर्न देख के थोड़ा हिल गया है। हाँ, तो बीआरएफ का तो हमारा लॉ है ना पूरा, वो तो इसी वजह से उसको थोड़ा मिड में स्टार्ट करेंगे अभी। सेल्स ईसीबीसी थोड़ा बहुत ये सब चालू करवा के बीच में रोक के, फिर भी अब बीआरएफ जब होगा तो कंटिन्यू बीआरएफ ही होगा। मतलब हम बीआरएफ स्टार्ट करवाएंगे तो पूरा बीआरएफ करवा के खत्म करवाएंगे, वैसा होगा बीआरएफ, बस। वैसा नहीं कीजिएगा मैम, वरना सिर्फ अगर लॉ करते रहेंगे तो माथा का ये हो जाएगा नहीं, खराब। ऐसा कोई बात नहीं है, लॉ पढ़ने का तरीका होता है, वही तरीका हम सिखाते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता ना, तरीका जानना चाहिए पढ़ने का। लॉ कैसे पढ़ा जाता है? लॉ हमेशा लर्न करो, लर्न करते करते तुमको, मतलब क्या है कि सिर्फ रटना नहीं है, लिख लिख के पढ़ना है, कोई भी चीज, जैसे मैम कोई भी सेशंस सेक्शन है, जरूरी कोई भी है एक्ट है। सीयू में। सीयू में जो बीआरएफ हाँ, है उसका सेक्शंस बताना जरूरी होता है। सेक्शंस। हाँ देखो, इफ यू वांट योर पेपर टू बी, मतलब कि तुम टीचर लोग के नजर में अपने पेपर को एक अच्छा पेपर दिखाना चाहते हो, तो ऑब्वियस सा बात है, लॉ बिना सेक्शन के कोई वेग ही आंसर हो गया ना, तो जितना सेक्शन तुम याद कर पाओ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उतना लिखो, वो ज्यादा सही होगा। मैम जैसे फाउंडेशन वाले में जिस तरीके का पेपर आता है बीआरएफ हम्म। का, मतलब किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है कि एक केस स्टडी दे दिया उसके अनुसार हम लोग को बताना पड़ता है? नहीं, केस स्टडी नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट नहीं रहेगा ना? क्वेश्चन है।
उसमें केस स्टडी रहता है पूरा। हम्म। प्रोफेशनल एग्जाम्स में होता है वो। सीए फाउंडेशन का हम बात कर रहे हैं मैम। ठीक है चलो। The night the lizard came, our adolescence was great. We went to bed before our eyes were heavy, limbs prepared to stretch or love. Immobile, tense and gray, he taught us patience. ये हम ना एक बार रीड कर ले रहे हैं पोएम, उसके बाद हम लोग एनालिसिस में आएंगे, ठीक है। Immobile, tense and gray, he taught us patience as he waited for the dark. From time to time, we could not help but glance at him. देखो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिजर्ट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। इमोबाइल, यहाँ पे ये टेंस और ग्रे किसको बताया गया है, लिजर्ट को, ठीक है। अभी हम इन शॉर्ट बस पोएम रीड कर रहे हैं, हम लोग एनालिसिस अभी करेंगे, ठीक है। एंड लर्न अगेन दैट ही वॉज मोर अलाइव देन अस इन साइलेंट एनर्जी, दो हिज एम वॉज ओनली द डेथ ऑफ कॉकरोचेस, ठीक है। When we awoke the next morning, we found as we expected that the job was done, clean and complete, and the stout lizard gone. मतलब कि पूरा का पूरा ये कहानी कहाँ से कहाँ जा रहा है कि एक रात में ये सोया, एक लिजर्ड को देखा, और वो लिजर्ड एक जगह इमोबाइल था। मतलब देखना, लिजर्ड को जब हम लोग ध्यान दोगे तो लिजर्ड एक जगह रहता है, तो एक एक दो दो घंटा तक वो वहीं पे ही अटका पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। उन लोग अंधेरे में मूव करते हैं ज्यादातर, देखना उन लोग जब लाइट ऐसे जल रहा होगा तो तुम्हारे सामने बहुत रेयर ही भागेंगे, अनटिल एंड अनलेस उसके सामने कोई प्रे हो। प्रे मतलब कि उसका क्योंकि वो इंसेक्ट खाता है, तो सामने कॉकरोच दिखेगा या फिर कोई फ्लाई दिखेगा, तभी वो तुरंत जाके ग्रैब करता है, वरना वो एक जगह एकदम पेशेंटली, इतना पेशेंस। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है, लिजर्ट के पेशेंस से हम लोग के पेशेंस को। इस पोएम में देखो, पोएट लोग कुछ भी लिख देता था पहले, ठीक है, तो उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। वहां लिखा है कि अब वो देखो, एक लिजर्ट के ऊपर इतना बड़ा पोएम लिख दिया है। वो रात में सो रहा था, उसको एक लिजर्ट दिख गया, तो उस लिजर्ट से हम लोग को कंपेयर करने लगा कि ह्यूमन को भी इतना पेशेंस होना चाहिए। कैसे, जैसे लिजर्ड इतना देरी से अपने एम के लिए वेट कर रहा है, और उस टाइम पे उसका एम क्या था, कॉकरोच, ठीक है। तो मतलब वो अंधेरा होने का वेट कर रहा है, और जैसे कॉकरोच आएगा वो तुरंत अपना एम को कैप्चर करेगा, मतलब तुरंत कॉकरोच को वो खा लेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को अपने लाइफ में होना चाहिए, अपने एम को लेके बहुत ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए। हर बार ऐसे नहीं होना चाहिए एम पेशेंट कि अरे क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जैसे कि वो इमोबाइल रहता है, एक जगह टेंस रहता है। वैसे ही हम लोग को पूरा पोयम इसी के ऊपर है बस, ठीक है। और कुछ नहीं है इस पोयम में, पूरा मतलब सेम फोर में तुम लोग का इंग्लिश का जो सिलेबस है ना, सारा का सारा ऐसा ही है, मतलब सेंसलेस। पहला वाला चैप्टर भी ऐसा था, डेज वेट। फीमेल वाला तभी भी अच्छा था जो कल हम लोग पढ़े थे, बिकॉज उस पोयम में बहुत ज्यादा। अब ये क्या है कि इसमें पूरा लिजर्ड और ह्यूमन को कंपैरिजन, अगर आप इन डीप जाओगे और समझोगे तो और भी बहुत कुछ उससे समझ आ रहा है। अब हम लोग प्रॉपरली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस में आते हैं। अब ध्यान दो, क्या लिखा है, द स्पीकर टेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर नाइट, तो मतलब एक एक रात का ये बात है। और पोयम वोयम में ना ये चीज हमेशा याद रखना कि पोयम में फिल इन द ब्लैंक्स करके एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो ये चीज दिमाग में फिट होना चाहिए कि अगर मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया तो हम पोयम का वर्ड लिख पाए। तो इसका मतलब क्या कि पोयम हमको तुमको वर्ड बाय वर्ड थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, लर्न रखना पड़ेगा कि अगर इसके बाद क्या वर्ड था, इसके बाद क्या वर्ड था, तो क्योंकि वर्ड ब्लैंक करके ना पूछ लेता है, ठीक है। The speaker talks of a particular night when a lizard came out at night. On seeing the lizard, the members of the country cottage seemed to become lazy. ठीक है, लेजी मतलब वही इंडोलेंस, इंडोलेंस मतलब वही आइडलनेस और लेजीनेस, एंड ड्रॉप देयर गार्ड्स। उन लोग चले गए सबको जल्दी सोने। उन लोग उतने स्लीपी नहीं थे, ना ही उन लोग का, बस दे वांटेड टू स्ट्रेच देयर लिम्स एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इज दैट इज व्हाई दे वेंट देयर टू स्लीप, और लिजर्ड वहीं पे था, एंड
It lay without any movement, stiff and gray in color. एज इफ टू हाइड इट्स प्रेजेंस, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है ना, लिजर्ड कलर में ऐसे जगह पे रहता है जहां समझ ही नहीं आएगा कि लिजर्ड है वहां पे, ठीक है। द लिजर्ड वॉज ऑब्वियसली, वहां पे वो क्या कर रहा था, वहां पे वो अपने प्रे का वेट कर रहा था। प्रे मतलब उसका खाना, मतलब शिकार, ठीक है। एंड दैट दिस लिजर्ड वॉज ऑब्वियसली वेटिंग फॉर इट्स प्रे. To the speaker, the lizard seemed to teach a lesson of patience through its act of waiting motionlessly for hope, in the hope of catching its prey. तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेसन मिल रहा है लिजर्ड से? पेशेंस का, ठीक है। द लिजर्ड वॉज मोर अलाइव एंड फुल ऑफ कंसंट्रेशन in this act of waiting in silence than humans could be in silent energy. All this energy from lizard side was merely for act of killing a cockroach. The next morning, when all the members of the house awoke, they found that the lizard, जब बाकी लोग उठते हैं दूसरे दिन सुबह में, तो उन लोगों को ये सब चीज दिखता है कि वो लिजर्ड अपना काम कर लिया है, कॉकरोच को वो खा लिया और वो वहां से चला गया। तो मतलब he did a the lizard did a clean and complete job without leaving anything behind. Through this poem, Nizam Ezekiel draws a comparison between human beings and lowly creatures such as the lizard. The lizard is used as a symbol to highlight the importance of cleanliness, perseverance and dutifulness. मतलब अपने ड्यूटी को कैसे क्लीनली वो सही किया। क्लीनली प्रिजर्वेंस मतलब होगा तुम्हारा पेशेंस के साथ, एक उसके अंदर वो था। तो वो कितने कंसंट्रेशन से अपने एनर्जी को यूज करके एक टास्क को पूरा किया, वैसे ही ह्यूमन को होना चाहिए, ठीक है। यही चीज है पूरा इस पोएम में, और कुछ भी नहीं है। द लिजर्ड इन द पोएम टीचर्स ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑन पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। दस एजिकल प्रोवाइड प्रूव्स एन ऑर्डिनरी लिजर्ड जो है वो हम लोग से, मैन से सुपीरियर है, काफी सुपीरियर। समझ आया? यही है पोएम में और कुछ भी नहीं है। कैसा बकवास बकवास पोएम्स है इस बार। हम तो बोले ही इस बार, मतलब कोई सेम 4 का जो सिलेबस है, सेम 3 का कितना इंटरेस्टिंग था इसको तो सब हम कुछ। इसके सामने मैम लाइफ वाला जो पोएम था उसको तो हम 100 रैंक देंगे। 100 में एग्जैक्टली 100 मार्क्स। हम तो बोल रहे हैं सेम 3 में जो पोयम था कितना मीनिंगफुल था सारा।
मैम नो डाउट। मैम समझ गए, नो डाउट है। क्लास एंड ठीक। करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम कल क्लास नहीं होगा ना? थैंक यू मैम। क्या बोले, कुछ हम पूछे? हम पूछे, कल क्लास हाँ। नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मंडे। ओके। थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम।